हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का कुछ थोड़ा सा विलम्ब हो चुका है इस हफ्ते में, ठीक है, वीडियो को। तो दोस्तों कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए एक ग्लू गन की वजह से थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गई थी, जो कि हमारे जो करीब के जो दुकानदार थे उनके पास नहीं था। हमने जो ऑर्डर करके मंगाया थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से हम लोग का जो प्रॉब्लम हो गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का जो ये डायग्राम बन चुका है, तो जिसके ऊपर कंपोनेंट्स को चिपकाना था, ताकि मैंने उस हिसाब से मुझे आपको दिखाना भी था, ताकि आपको बराबर से दिखे और ताकि हमको आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने में आपको कोई असुविधा ना हो और आपको बराबर समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिसके कारण से दोस्तों थोड़ा सा जो विलम्ब हो गया है 2-4 दिन का, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा फॉल्ट नहीं था एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि और दोस्तों कभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण से हमें उसकी कोई ज़रूरत तो पड़ी नहीं, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता पड़ गई। तो जब हम मार्केट में ढूंढे तो मार्केट में था ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए अब देख लेते हैं कि हम लोग को आगे क्या क्या करना है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग का ये डायग्राम रेडी हो गया है, हम लोग का मल्टीमीटर भी यहाँ पे अब सेट हो गया है। और दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स को फिट करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारा जो पावर इनपुट होता है, ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे जो स्विच होते हैं, बाकी जो भी कंपोनेंट्स और लगेंगे, तो आपको मैं लाइव एक तरह से मैं समझ लीजिए कि भले मैं लाइव तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास नेट की तो व्यवस्था सही नहीं है, आप तो समझ ही सकते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको फिटिंग करना शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग कंपोनेंट्स को फिट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब ग्लू गन को चिपका रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से मैं इसको फिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारे कंपोनेंट्स को फिट करेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग अब फ्यूज लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इस प्रकार से मैं फ्यूज को लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाद में हम लोग इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फिट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कॉइल लग रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं मैं उनको भी फिट करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी इसको भी फिट कर लिया है। मैं इसको अच्छे से चिपका देता हूँ ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। बाद में हम लोग इसकी वायरिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसके जगह पर मैंने पीएफ को लगा लिया, इसकी वैल्यू को मैंने ऊपर किया हुआ है ताकि आपको दिखेगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं लगा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज रेक्टिफायर रेडीमेड आता है, आप देख सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर रेडीमेड है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कंपोनेंट्स को पहले जमा लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो कटा हुआ पॉइंट है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा देखेंगे, ये राउंड टाइप है, ठीक है। थोड़ा सा राउंड टाइप है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा राउंड दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए मैं इसको बराबर चिपका लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पीएफ और मेरा लगा है, तो मैं एक पीएफ और लगा देता हूँ। इसे मुझे कोई ज़रूरत तो है नहीं पीएफ की, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। और जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग लगा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं ताकि कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, ठीक है, हम लोग को समझने में। पीएफ भी लग चुका है। एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस है, तो पहले मैं उसके बारे में मैं वायरिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं उसको अगर दिखाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अभी कैपेसिटर मुझे लगाना है 450 वोल्ट वाला, और ये है 150 MFD 450 वोल्ट, ठीक है, यानी 150 MFD 450 वोल्ट का मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें एक जो पट्टी देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इस पर यहाँ पे देखिए गोल गोल जो थोड़ा सा है, वहाँ पे जो माइनस की तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसको दूसरी तरफ देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन रहेगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पट्टी है, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। तो जो ये जो पट्टी होती है, ये माइनस का सिंबल होता है, ठीक है, यानी ठीक उसी के साइड में आप देखेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये माइनस का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो मैं माइनस, देखिए ये हम लोग का माइनस है, आप देख सकते हैं। तो माइनस को मैं इस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए माइनस है, तो मैं माइनस को इस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको भी मैं जमा देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा।
अभी इसको मैं अभी टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे हम लोग को टेस्ट करना है। देखिए ये हमने माइनस का पॉइंट जो है सिरा है इसको नीचे की तरफ लगा दिया है और मैं इसको जो है फिलहाल तो मैं इसको इस तरह से मैं चिपका दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हमको लगाना है मतलब इस कॉइल के पहले लगाना है, ठीक है ना। कॉइल के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो करंट जब हमारा पास करेगा तो ये जो इसके आउटपुट में ना जाकर के पहले हमें यहीं पे फिल्टर हो जाए, वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो चलेगा। या हालांकि वहाँ पे रूल तो है ही है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लगा रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों इसके लिए फिलहाल हमारा रूल यही बनता है कि हम इसको पहले ही लगा दें, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पे मैं चिपकाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक स्विच के बाद हमने लगाया यहाँ पे एक फ्यूज लगाया और इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे लगा दिया। एक ही बात है, हमको थोड़ा सा जगह का दिक्कत लग रहा था तो हमने फिलहाल यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे देखिए पीएफ लगा दिया हमने, यहाँ पे कॉइल भी लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पीएफ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी कोई भी एक सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, ए से लेके जेड तक, छोटा से लेके बड़ा तक, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो दोस्तों उस कंपोनेंट्स को चेक करने के, यानी कुल मिलाकर के इस सर्किट को चेक करने के, उस कंपोनेंट्स को चेक करने के 3 रास्ते होते हैं, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप उसके एक एक कंपोनेंट्स को अलग यानी बाहर निकाल करके आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो कोई भी कंपोनेंट्स है, जो उसके पार्ट्स पुर्जे होते हैं, तो उसको आप एक साइड में रख करके उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है इस प्रकार से टेस्ट करने का, कि मतलब कोई भी मतलब आपको शंका नहीं रह जाती है इस प्रकार से अगर आप बाहर सर्किट से बाहर टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल भी कंफर्म आपका जो भी मतलब फॉल्ट रहेगा इस कंपोनेंट्स के अंदर तो वो क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी शंका की बात नहीं रहती है, ठीक है। अब दोस्तों अब एक तरीका और होता है कि कोई भी मतलब जो इस दोस्तों अब कोई भी कंपोनेंट्स को चेक करना होता है तो मान लीजिए किसी कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा डाउट होता है कि भाई इसके अंदर कुछ फॉल्ट लग रहा है इस कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि उस मल्टीमीटर को जब टेस्ट करते हैं तो सर्किट के अंदर ही टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो उसके जब इस प्रकार से टेस्ट करना है तो दोस्तों आपके पास अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मान लीजिए लगे होते हैं तो सर्किट कहीं ना कहीं जा करके कई कंपोनेंट्स को एक साथ में मतलब सीरीज हो जाते हैं, कहीं पे पैरेलल हो जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाते हैं। तो करंट जैसे मान लीजिए अब ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसके साथ तो ये भी तो जुड़ा है, ये भी तो जुड़ा है, तो इस प्रकार से ये भी तो जुड़ा है। तो जिस प्रकार से हो सकता है फॉल्ट यहाँ पे अगर ये शॉर्टिंग हो गया तो यहाँ तक आपकी शॉर्टिंग दिखाएगा। जैसा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पीएफ मेरा शॉर्ट होता है तो आपकी ये शॉर्टिंग यहां तक दिखाएगी। आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा पीएफ शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए मैं एक बात की बात बताता हूं, हो सकता है फ्यूज नहीं उड़ा हो, एक बात बताते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, फ्यूज नहीं उड़ा है, तो हमारा ये पॉइंट डायरेक्ट आपको शॉर्टिंग दिखाएगा, ये स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों पॉइंट शॉर्ट हो रहा है ना एसी का। अब यही चीज अगर यहां तक जुड़ा हुआ है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी शॉर्टिंग दिखाएगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्टिंग हो रहा है तो ये भी यहां तक शॉर्टिंग दिखाएगा। या हालांकि ये जब शॉर्ट होगा तो हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, लेकिन मैं एक बात की बात बताता हूं कि यहां तक अगर ये शॉर्टिंग हुआ तो ये पूरे की पूरे सर्किट आपको शॉर्ट दिखाएगी, तो आप यहां भी कंफ्यूज रहेंगे, अगर देखा जाए तो यहां भी रहेंगे, यहां भी रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कैसे आपको टेस्ट करना है। तो एक तो आप तो खुले में टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक एक कंपोनेंट्स को बाहर निकाल करके किसी सर्किट से, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर आप सर्किट के अंदर किसी कंपोनेंट्स को चेक करते हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट शॉर्टिंग दिखा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो आपको ए गेस करना होगा। ए आपको अंदर एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर ये मेरा मान लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर उड़ा है, शॉर्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जिस टाइम पे शॉर्ट हुआ रहेगा तो उस टाइम पे करंट से ही शॉर्ट होगा, इससे तो शॉर्ट होगा नहीं। तो जैसे हमारा यहां से जब करंट इनपुट करेंगे तो हमारा अगर ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा कमजोर पड़ेगा, ठीक है। ये हालांकि फ्यूज आपको पता है कि 750 वाट का लोड ले लेगा, ठीक है। तो हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, देखा जाए तो हमारा ये उड़ने वाला है, ठीक है। तो जिसके कारण से जब यहाँ पे जब ये पॉइंट शॉर्ट होगा तो ये जो करंट हमारा जा रहा था दोनों, तो ये आपस में यहाँ से जब टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कमजोर पड़ेगा, यानी ये हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो बीच में से उड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा जब पॉइंट जब ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, हालांकि यहाँ तक तो करंट आएगा ही इस पॉइंट तक।
तो हमारा यहाँ तक करंट दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ तक इसको उड़ने का कारण यही हो जाएगा, या तो हमारा ए उड़ेगा या हमारा ए उड़ा रहेगा, या हो सकता है कि इसके आगे हमारा ए उड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि देखिए टेस्ट करने के तरीके में बता रहा हूं किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर टेस्टिंग हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ा है तो हमारा इस एरिया में स्टार्टिंग हुआ है, या हो सकता है ए उड़ा हो, ए उड़ा हो या ए उड़ा हो। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से सोचना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था। अब दोस्तों अगर कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के टेस्ट करते हैं तो कंफर्म हो जाएगा वैसे भी। हालांकि हर कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग नियम है, किस प्रकार से आपको टेस्ट करना है। ठीक है, वो अलग की बात है। मैं कि हालांकि एक एक पार्ट्स को मैं समझाऊंगा कैसे कैसे उनको टेस्ट करना है, अभी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आप समझ चुके हैं कि मतलब कैसे कि एक तो क्या हुआ है कि हमारा कंपोनेंट्स अलग अलग सर्किट से बाहर टेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल कंफर्म फॉल्ट आपको मिलेगा। हालांकि दोस्तों बाहर तो टेस्ट करना ही पड़ता है लास्ट में हमको, जब फॉल्ट कंफर्म होने के बाद कि उड़ा है कि नहीं उड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको जब ऐसा तो नहीं कि आपका डाउट यहाँ है, मान लीजिए मेन कैपेसिटर पे है तो कैपेसिटर से यही जुड़ा है प्लस, अगर प्लस माइनस, तो आप क्या यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, अरे यहाँ पे भी शॉर्टिंग होगा तो भी यहीं पे शॉर्टिंग दिखाएगा ना। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा नेगेटिव घूम करके आता है यहाँ पे, और ये हमारा पॉजिटिव घूम करके आता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो इस कॉइल से यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये भी तो खराब हो, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग रहेगा तो ये भी शॉर्टिंग दिखाएगा, ये भी शॉर्टिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन आप तो सबको तो आप निकाल नहीं सकते हो। अगर देखा जाए तो आप सबको निकाल निकाल के टेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए फॉल्ट मिल गया इस लाइन में, तो इससे जुड़े हुए हर कंपोनेंट से कहीं भी शॉर्टिंग होगा तो आपको फुल शॉर्टिंग यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब इस तरह से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि हमारा फॉल्ट कहां पे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एक ये सिस्टम हो गया। अब दूसरा दोस्तों ये होता है सिस्टम की, जैसे हमने यहां से करंट इनपुट कराया, अब यहां पे हमने करंट इनपुट कराया। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट अब इसको लाइव करंट दे करके हम कैसे टेस्ट करते हैं कि मान लीजिए, अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे करंट दे दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि या तो हमारा ये ट्रांजिस्टर उड़ गया है तो भी सेटिंग हो सकती है यहाँ पे फुल शॉर्टिंग, तो जैसे हमारा उड़ जाएगा। कैपेसिटर शॉर्ट होगा दोस्तों, देखिए कैपेसिटर शॉर्ट भी होता है, और इस कैपेसिटर की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी जो मतलब होती है, जो स्टोर करने की, जो मतलब एक टैंक बनाने की जो इसकी एमएफडी होती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लो पड़ जाती है, उसकी ताकत क्षमता एडजस्ट करने की, अपने अंदर जमा करने की। तो दोस्तों ये क्या करता है, स्टोर नहीं करता है तो भी आपको प्रॉब्लम कर देता है। हालांकि जब स्टोर नहीं करेगा तो आगे समस्या खड़ा कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से भी मतलब वो समस्या होगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात की ब्रिज रेक्टिफायर भी मेरा उड़ सकता है, तो यहां भी शॉर्ट हो सकता है, यहां भी शॉर्ट होगा, यहां भी शॉर्ट होगा, या कुछ भी प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस तो उड़ने वाला आप सबको पता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो तीसरा नियम कैसे टेस्ट करना होता है कि यहाँ पे हमने जब लाइव करंट दे दिया तो हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ेगा ही जब यहाँ पे मेरा शॉर्टिंग होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे जब एसी करंट देते हैं, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एसी करंट देते हैं तो हम देखिए एसी में डाल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हालांकि मैं बताता हूं अभी, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए अब हमारा ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ने का मतलब कि हमारा यहां तक एसी करंट आएगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही अब हमारा जो क्या होगा कि यहां पे जब एसी करंट नहीं आएगा, यानी यहां पर एसी करंट नहीं आएगा, तो हम समझ जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ा है। तो दोस्तों कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर कोई भी कंपोनेंट्स उड़ा है, जैसा कि आप सबको पता है कि दोस्तों हमारी जो ट्रांजिस्टर होता है, जो इस ट्रांसफार्मर को जो ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 35 से 40 वाट मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे करंट, यहाँ पे यानी जो क्षमता होती है। हालांकि दोस्तों ये 50 वाट तक अगर आपकी क्षमता संभालने को तैयार है और 35 से 40 वाट में पूरी टीवी चलने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप तो उड़ेगा नहीं। हालांकि इस पे उसके ऊपर जरूर कुछ ओवरलोड होगा या कुछ नुकसान होगा या कुछ शॉर्टिंग होगा, तभी जा करके एक हमारा जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ेगा, जो 4.7 ओम्स का 5 वाट में है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से तो आप समझ लीजिए कि जब हमारा एक जब उड़ा है तो पहले हमको रीजन का पता लगाना है कि हमारे इस सर्किट के अंदर क्या फॉल्ट हुआ है, ताकि हमारा जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी कंपोनेंट्स जब उड़ता है तो उसके बिना कारण का पता लगाए अगर आप कोई भी कंपोनेंट्स लगा देते हैं, जैसा कि दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रांजिस्टर, दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो चुका है, जिसके कारण से हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, वापस एक नया फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप समझ लीजिए कि हमें इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को लगाने का पहले एक मतलब एक हमारे पास एक ठोस ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हमारा कुछ भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है,
तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे। हालांकि दोस्तों जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ा है तो आप यहाँ से पता लगाइए, यहाँ पे हमारा शॉर्ट तो नहीं है, यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तो उड़ा नहीं है। अगर हालांकि कभी कभार मान लीजिए उड़ भी जाता है, कभी हाई करंट आया झटके पटके में, मान लीजिए उड़ भी जाता है, हालांकि ऐसा कभी कभार भी हो जाता है। हालांकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो बिना आप कारण का पता लगाए कोई भी कंपोनेंट्स आप इस सर्किट के अंदर नहीं लगाएंगे, वरना बार बार आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नुकसान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यानी हमारा जब भी कोई कंपोनेंट्स खराब होता है तो आप बिना उसके कारण का पता लगाए, आप जब तक आप सर्टिफाई नहीं हो जाएंगे कि नहीं हमारा कुछ आगे फॉल्ट नहीं हुआ था, ये अकस्मात हुआ था, अचानक में कुछ हो गया था, जो अचानक में हुआ था बिना कोई रीजन का हो सकता है, कभी कभार जो कोई बिजली कुछ अलग तरीके से कुछ झटका पटका लग गया जिसके कारण से ऐसा फॉल्ट हुआ, तो आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप क्या करते हैं कि हम इसकी, अब दोस्तों एक बात और है कि हमने अब यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर तक ही हमने सारे कंपोनेंट्स क्यों लगाए हैं दोस्तों। कारण ये बनता है कि जब हम यहां से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा एक पड़ाव जिसे बोलते हैं ना कि कोई भी एक, जब हम कोई एक सफर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कई स्टॉप आ जाते हैं, उसके बाद हमारा स्टॉप आता है नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है, जो हमारा स्टॉप होता है। ठीक है, तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार से अपने इस सर्किट के गंतव्य तक, यानी हमारी शिक्षा पूरी होने तक हमारे जितने भी एक स्टेशन या स्टॉप आता है तो हम उस स्टॉप तक ही अपने कंपोनेंट्स को लगाएंगे, उसके बाद उसको समझा करके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। और दोस्तों ये रियल है, ये हकीकत है कि हमारा एक स्टॉप एक यहां तक ही आता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि हमारा एक पड़ाव यहां तक आता है मेन कैपेसिटर तक। ठीक है, उसके बाद ही हमारा दूसरा एक सिस्टम चालू होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहां से वायरिंग करते हैं और इसके संबंधित जितने भी फॉल्ट होते हैं मैं मतलब जो एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग की क्या होती है कि हम लोग को यहाँ वायरिंग कर देना चाहिए। ठीक है, हम लोग को वायरिंग कर देना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग अपनी वायरिंग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी वायरिंग शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैं लगा रहा हूँ ये तांबे का वायर है, यानी कॉपर का वायर है। और कॉपर का वायर इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सर्किट जो बनती है दोस्तों तो कॉपर से ही अगर बन रही है देखा जाए तो इसलिए हमने भी, अब हम सर्किट तो बना नहीं सकते, तो इसलिए दोस्तों अब हम कॉपर से ही ये जो वायरिंग इसकी कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इसकी वायरिंग जब कॉपर से होगी तो ताकि बीच में जो भी मतलब एक तरह से जो रेजिस्टेंस पैदा होते हैं काफ़ी कम पैदा होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है और इस पर सोल्डरिंग भी हो जाएगी हम लोग की। ठीक है, जो सोल्डर जो पकड़ेगा भी, तो जिसके लिए हम अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो है हम जो इसको गम से चिपकाना शुरू कर दिए हैं। इसकी वायरिंग जो है एक हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पॉइंट को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा ये काम थोड़ा सा है बोरिंग, लेकिन अब दोस्तों कुछ नया करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो ज़रूर सफल होगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही समझें आप। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक एक कंपोनेंट्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन सा पीएफ कैसे टेस्ट होता है, और उसके बाद ये हमारा फ्यूज कैसे टेस्ट हो रहा है, कैसे रेजिस्टेंस चेक हो रहा है, उसके बाद कॉइल कैसे टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हम उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमें ऑफलाइन चेक करना होता है किसी भी कंपोनेंट्स को, ऑफलाइन मतलब कि यानी उसके अंदर करंट इनपुट तो है नहीं कि हम उसकी मतलब वोल्टेज को नाप करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हैं, सर्किट से बाहर टेस्ट कर रहे हैं ओपन में। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, उस कंपोनेंट्स की रीडिंग को चेक करना पड़ता है कि हमें उसकी रीडिंग कितनी लगभग होनी चाहिए, हमें एक अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए हमारी क्या एक मतलब एक सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों जरा हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ तो वायरिंग हमने कर ली है, लेकिन कुछ वायरिंग अभी हमारी इसलिए मैं रोक रहा हूं क्योंकि हमें कंपोनेंट्स को भी चेक करना है, ताकि अगर उसको मैं कनेक्शन कर दूंगा तो फिर हमें टेस्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, ओपन टेस्ट करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए क्या करते हैं, हम इसको अभी ऑफलाइन टेस्ट कर रहे हैं, यानी इसके अंदर करंट इनपुट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस मोड पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और मैं कैसे टेस्ट कर रहा हूं उसको देखिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बीप मोड पे, ठीक है। अभी आपको साउंड शायद सुनाई नहीं देता होगा, या हो सकता है सुनाई दे। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्विच को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो स्विच है ऐसे ऐसे है, ठीक है, यानी हमारा जो भी एक करंट देखिए एक फेस ए जा रहा है, एक फेस ए जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहां से जो करंट जाएगा इस स्विच से, तो हमें इस पार जाना है, इस करंट को इस पार जाना है, इस स्विच में से होकर के गुजरना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना कि जो करंट आ रहा है, तो हमें यहां से इस बाजू जाना है, ठीक है, करंट को, यानी स्विच से होकर के, मतलब ये टू वे स्विच है अगर देखा जाए तो, मतलब दोनों फेस को कट करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, देखिए अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी ये पॉइंट जुड़ा होना चाहिए हमारा, ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये यानी हमने ऑन किया हुआ है, देखिए ये भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अभी देखिए मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी ये क्या हुआ है, अभी ये मेरा बोल नहीं रहा है, यानी ये हमारा कंटिन्यूटी मतलब ये शॉर्टिंग का मतलब, यानी हमारा एक लाइन क्लियर हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी नहीं है ना, अभी देखिए ऑन करता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, कनेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल 0 ओम्स दिखा है, मतलब यानी कि इसके अंदर कोई भी मतलब रुकावट नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है कि हमें कुछ ओम्स दिखाएगा, बिल्कुल ये 0 ओम्स दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से आप देख रहे हैं ना, मतलब ये क्या हो रहा है, ये शॉर्टिंग है, ठीक। उसी प्रकार से मुझे शॉर्टिंग ये करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑन पोजीशन में शॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्यूज हमने लगाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो फ्यूज का पॉइंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे एक कनेक्शन मैंने कर दिया है और दूसरा यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। या यही हो करके देखिए वायरिंग से यहाँ से मेरा आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, इसी फ्यूज का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है, देखिए यानी हमारा ये फ्यूज जो है इसके अंदर कंप्लीट है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर ये फ्यूज को हम निकाल भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। देखिए हम अगर मान लीजिए फ्यूज को देखिए हमने निकाल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों जैसा कि मैं इसको चाहूँ तो बाहर में निकाल सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो फ्यूज है, हमने दोस्तों ये फ्यूज को हमने बाहर निकाल दिया। देखिए अभी ये कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी ये कनेक्शन मेरा हट गया, ठीक है, आप देख सकते हैं कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमारा जो फ्यूज है, ये आपका फ्यूज देखिए दोस्तों, ये 2 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। दोस्तों 2 एम्पियर भी काफ़ी हम लोग के लिए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि हमारा जब उड़ेगा तो 2 एम्पियर हो या 3 एम्पियर हो तो उड़ने ही वाला है, ठीक है, शॉर्टिंग होगा तो। जिसके कारण से मैंने इस फ्यूज को अभी मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। अभी देखिए हमारा कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अभी देखिए कंटिन्यूटी चालू हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया है, और यहाँ से भी मेन से हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से मेन पॉइंट से यहाँ तक हमारा करंट आने लगा, ठीक है, यानी हमारा यहाँ तक ये बराबर ये लाइन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यही चीज़ें देखिए अब इस लाइन में भी होना चाहिए, देखिए यहाँ तक भी, यानी ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है। अब इसके बीच में यानी हमारा फ्यूज भी टेस्ट हो गया, फ्यूज पे भी कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, यहाँ भी कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारा पीएफ कैसे टेस्ट होता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो पीएफ हमारा लगा है 275 वोल्ट का लगा है, ठीक है, 275 वोल्ट का पीएफ लगा है और 0.1 माइक्रोफैराड का लगा है, ठीक है। तो दोस्तों माइक्रोफैराड तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो रखती है नहीं, तो जिसके कारण से अब हमें माइक्रोफैराड को यहाँ पे नहीं देखना, हमें वोल्ट को देखना है। तो यहाँ पे 275 वोल्ट का जो पीएफ लगा है दोस्तों, तो 275 से 280 जाते जाते मान के चलिए, या 285 जाते जाते क्या करेगा, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती है आपस में शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी फिलहाल देखिए ये बिल्कुल
अभी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी रेंज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बिल्कुल भी एक कोई भी रेंज नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको डायरेक्शन की बात नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, आप किसी भी इसको रेंज में लेकर के जाइए। देखिए आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई भी इसको रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यू नहीं दिखाना चाहिए रेंज को, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं ना कनेक्शन, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब अगर आपके अंदर इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस शो करता है तो आप समझ लीजिए कि ये लीकेज हो सकता है, ये पीएफ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पीएफ को टेस्ट करना है। आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो कितना है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को अभी हमारा देखिए रेजिस्टेंस जो मोड हमने डाला है तो यहाँ पे 1000 ओम तक आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है लगभग हाई वैल्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कितना रेजिस्टेंस लगाया है। हमने देखिए मैक्स 2000 के में रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी हमारी 220 के है, ठीक है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, वहां पे 220 के भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो 220 के का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है दोस्तों, तो बिल्कुल भी 220 के का मतलब यहाँ पे हाई वैल्यू हो गया। यहाँ पे कोई भी करंट आपस में टकराएगा नहीं, जिससे इसको कोई हिट होने की कोई चांस तो है नहीं कि ये खराब हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर कोई लोड तो है नहीं, तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया 220 के का भी लगा दिया है। हमारे पास 1 मेग नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, 220 के भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ये 220 के का लगाया है, ठीक है। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अब इससे कम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी 200 के से अब कम नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर ही लगाएंगे जो भी लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दोस्तों देखिए, आप जो हमारा जो एक कॉइल लगा है, ठीक है। तो कॉइल देखिए इसमें जो 4 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से नहीं लगा सकते। तार का लपेटा है, ठीक है ना दोस्तों, एक मैग्नेट के ऊपर एक लपेटा हुआ है, तो जिसके कारण दोस्तों देखिए इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग देखिए दोस्तों, एक वाइंडिंग ए हो गई और एक वाइंडिंग ए हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसकी वाइंडिंग है, ना कि ऐसे ऐसे है। अगर आप ऐसे लगा देते तो ये आपस में सी शॉर्टिंग होने लगता, ठीक है। तो दोस्तों जिसके कारण से हमने इस प्रकार से लगाया है, यानी यहाँ से करंट को वहाँ गुजर के जाना है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे ऐसे लगाएंगे तो करंट ऐसे ऐसे होने लगेगा जबकि ये शॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें ऐसे ऐसे चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए हमारी एक वाइंडिंग ए हो गई, एक हमारी वाइंडिंग ए हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको लगाया है, ठीक है। अब दोस्तों जो एक पीएफ हमने लगाया है ना, यही पीएफ यहाँ पर भी है, ठीक है। दोस्तों मेरे पास इस तरह का नहीं था, तो मेरे पास इस तरह का था, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा इस पे भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पीएफ पे, आप यहाँ पे पीएफ पे भी कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा जो रजिस्टेंस है 4.7 ओम्स का 5 वाट का, आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये 6 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 200 ओम्स में डाल देता हूँ। अभी ये परफेक्ट दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या दिखा रहा है, 6 ओम्स दिखा रहा है, जबकि हमारा 4.7 ओम्स है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, 1-2 ओम्स चलता है, क्योंकि ये अब मल्टीमीटर कैसा है आप तो देख ही सकते हैं कि अब 150 रुपये वाला मल्टीमीटर है, तो कैसा दिखाएगा, बिल्कुल परफेक्ट तो दिखाएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे दिखा देगा। तो जिसके लिए दोस्तों अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 4.7 ओम्स इस पर साफ साफ लिखा हुआ है 5 वाट, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिखा रहा है 5-6 ओम्स दिखा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वही बात, ठीक है। अब दोस्तों जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है दोस्तों। तो अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये रेडीमेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर देखिए इसका ये रूपरेखा है और ये है, देखिए आप देख सकते हैं इसका ये शकल है, और इसके अंदर देखिए थोड़ा साइड से कट है, थोड़ा सा राउंड टाइप कट है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक साइड देखिए कट नहीं है, थोड़ा सा राउंड टाइप है, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसके ऊपर जो बीच वाला पॉइंट है, थोड़ा सा आप सिंबल को देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों अब मैं बताता हूं इसकी, देखिए इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से करेंगे। हालांकि अब मान लीजिए इसके टेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसका रियल टेस्टिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास, ये है ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है।
इस प्रकार से हमारा उसका डायग्राम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ए जो होता है पॉइंट, ए होता है AC इन। ठीक है, AC इन हुआ, यहाँ पे आपका AC इन होता है, और ए जो सिरा होता है दोस्तों, यहाँ से हमें प्लस आउट मिलता है, यहाँ से हमें नेगेटिव यानी माइनस आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस क्यों आउट होता है, क्योंकि हमें देखिए जिस टाइम पे यहाँ पे प्लस रहता है AC करंट के अंदर जो छुपा होता है, तो यहाँ से एनोड से प्लस को छांट देता है और यहाँ से एनोड से प्लस को छांट देता है। ठीक यही चीज कैथोड से एनोड में जब जाता है तो यहाँ से नेगेटिव को जाने देता है, यहाँ से नेगेटिव को जाने देता है, जिसके कारण से हमें इस प्रकार से यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव मिल जाता है। यहाँ हमारा दो सिरे होते हैं जो AC इनपुट होते हैं। तो ठीक यही चीजें इसके अंदर देखिए 4 पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, जो बीच के 2 पॉइंट होते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये इसकी डायग्राम होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर इसकी डायग्राम ये होती है, यहाँ से थोड़ा सा कट होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए इसके अंदर 4 मैंने वायर निकाल दिए, यानी 4 पॉइंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट निकाल दिया। तो दोस्तों अब यहाँ से जो चीजें होती हैं, देखिए इस जो 2 पॉइंट है, ये देखिए AC करंट का सिंबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AC करंट का सिंबल इस मल्टीमीटर के ऊपर है, तो AC करंट का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद देखिए जो कट वाला पॉइंट होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है इस कंपोनेंट्स के अंदर, और जिसमें कट नहीं होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मस्त है चीज अगर देखा जाए तो दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लस है और ये इधर का माइनस है, जहां पे कट है वो प्लस है और बीच के 2 AC होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो AC का पॉइंट हुआ जो इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर, ये यहाँ पे ये चीजें हो गई। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों कि इसके अंदर जो ये जो चीजें जो आपका जो कैपेसिटर लग रहा था, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इनबिल्ट लगा होता है। ठीक है, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा तो एक तो कंफर्म हो गया कि हमारा ये AC हो गया। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि AC हो गया और ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी हम मल्टीमीटर से टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको डायोड के मोड पे रख दिया है, या आप इसको बीप के मोड पे कह सकते हैं, या 1000 ओम्स के अंदर डाल दिया हमने। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक AC का पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं कि हमारा AC का पॉइंट है और एक हमारा AC का पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके एनोड पे, यानी इस तरफ से एनोड हुआ और इस तरफ से कैथोड हुआ, तो मान के चलिए कि हम यहाँ से इस पे रेड प्रोड रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्लैक प्रोड रखते हैं। तो हमें एक पॉजिटिव सिरा पे रखना होगा ब्लैक वायर और दूसरा रखना होगा AC के दोनों पॉइंट पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AC पे मैं रेड को चेंज करूंगा और प्लस पे मेरा एक ब्लैक प्रोड रहता ही रहेगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, देखिए कि हमारा ब्लैक प्रोड यहाँ पे रहेगा एनी टाइम इस तरह से, और हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, हालांकि ये क्या प्लस का मतलब कि यहाँ पे देखिए एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, तो हमारा एनी टाइम यहाँ पे देखिए हमारा इस कैथोड पे हमारा हमेशा माइनस रहेगा और हमेशा जो AC पे दोनों पे चेंज होगा, तो हमें रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, डायोड की। तो इस हिसाब से दोस्तों देखिए ये हमारा देखिए कट पॉइंट है, आप थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, ये हमारा कट पॉइंट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स का कट पॉइंट है, ये हमारा कट नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो रेड प्रोड है ये चेंज होगा AC पर, और जो माइनस प्रोड जो ब्लैक प्रोड रहेगा ये जाएगा हमेशा प्लस पे। ठीक है, तो यानी ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल भी है, शायद आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे कट वाले को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए हमें रीडिंग शो करनी चाहिए, तो देखिए ये दोनों बीच वाला AC का पॉइंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है। और रीडिंग कितना आ रही है, ये लगभग 500 ओम्स के आसपास आ रही है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि 500 ओम्स के, यानी हमने रेड को दोनों को चेंज किया तो दोनों पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोड को रखा और यहाँ पे हमने चेंज किया, तो ये हमारा दोनों एनोड पड़ गया। ठीक है, अब यही चीजें दोस्तों क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, एनोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेड प्रोड को रखते हैं और यहाँ पे हम
ब्लैक प्रोड को आपस में चेंज करेंगे एसी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, माइनस पे क्या किया, हम रेड प्रोड रख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एनोड पे हमने जो माइनस वाला जो सिरा है, माइनस वाले पे हमने रेड प्रोड को रख दिया है। आप देखिए माइनस वाला सिरा ये है, प्लस ए था, तो हमने क्या किया, माइनस को रख दिया। अब दोनों एसी पे हम रखेंगे तो हमें रीडिंग आनी चाहिए, वही रीडिंग आनी चाहिए डायोड की। देखिए तो हम क्या करते हैं, देखिए वही रीडिंग हमारे पास भी आ रही है, लगभग 500 ओम्स, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वही रीडिंग इस पे भी आ रही है 500 ओम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये जो टेस्टिंग का जो सिस्टम था, यहां से आप देख सकते हैं ये वाला सिस्टम, यानी ये हमारे दोनों डायोड सही निकल गए। और इस प्रकार से हमने जब टेस्ट किया तो ये दोनों डायोड सही निकल गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर का तो दोस्तों जो ये रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर था, इस प्रकार से आप इसको टेस्ट करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कैपेसिटर की, जो मेन कैपेसिटर था। दोस्तों इसके अंदर देखिए ए वाला जो सिंबल था, ये माइनस का सिंबल था, और ये पॉजिटिव, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं रहता है किसी कैपेसिटर के अंदर। तो इस प्रकार से वो कैपेसिटर प्लस और माइनस, इसके अंदर तो मान लीजिए जाहिर है कि मतलब इसके अंदर प्लस माइनस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे। आप इसको दोस्तों देखिए इसको बजर मोड पे रख देंगे या आपको इसको बीप मोड पे रख देते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से अगर लगा देते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए अपने पास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सा एक रीडिंग आएगी, फिर गायब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर से क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहां से कोई किसी कंपोनेंट्स को इस मल्टीमीटर से ऑफलाइन टेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी इसके अंदर जुड़ाव होते हैं, तो यहां से जो भी हमारा इसके अंदर से, इस प्रोड के अंदर से जो करंट प्लस और माइनस बहती हैं, तो क्या करते हैं, एक करंट ऐसे ऐसे गुजरती है। तो उसके बाद जब गुजरती है तो जा करके हमें जो करंट का जो बहाव होता है, ये हमें बताती है रीडिंग कि यहाँ तक की दूरी क्या थी, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें इसमें रीडिंग आती है। तो जो इसके अंदर जो करंट बहता है, तो हमें वो करंट जा करके जब कोई चीज रिवर्स होती है तो ये हमें पता करता है कि हमें कितनी रीडिंग उसकी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसी तरह कैपेसिटर की रीडिंग, अब मान लीजिए हम कैपेसिटर की रीडिंग भी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कैपेसिटर का गुण भी क्या है कि वो किसी भी करंट को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करने लगता है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा स्टोर करने का काम करता है। और इसके अंदर क्या बहती है, करंट जाती है टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसी करंट को क्या कर लेता है, अपने अंदर वो कैच कर लेता है, जिसके कारण से वो स्टोर करने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे, अब जैसा कि मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूं, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हल्का से रीडिंग गई। अब उसके बाद जो है फिर उसके बाद रीडिंग गायब हो जाती है, क्योंकि अब जो करंट इसके अंदर, पहले तो इसके से जो हमने रीडिंग टेस्ट करने के लिए लगाया, लेकिन ये स्टोर करने लगा, तो जो इसके अंदर जब करंट का जब दबाव जब इसके रिवर्स करने लगेगा, जो इसके अंदर इसी के करंट से इसको चार्ज किया, अब यही जब चार्ज हो जाता है तो यही करंट रिवर्स होने लगता है जब इसके बीप मोड पे। तो ये क्या कर लेता है, इसको ओवर होने लगता है कि भाई मैं टेस्ट करने के लिए किसी चीज को कर रहा हूं, तो इसके अंदर से वो रिवर्स करंट आ रहा है, जिसके कारण से बता नहीं पाता है कि क्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है अपने आप में, ठीक है। तो जिससे हमारा कैपेसिटर सही है। तो कभी भी इस कैपेसिटर को दोस्तों, कभी भी इस कैपेसिटर को, अभी देखिए कि कभी भी इसको शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी किसी भी कैपेसिटर को, पोलराइज्ड कैपेसिटर है चाहे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, तो उसको कभी भी शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमारा एक खराब कंपोनेंट्स माना जाएगा, खराब कंपोनेंट्स रहेगा, तुरंत हमारा ये शॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए ब्रिज रेक्टिफायर टेस्ट हुआ और इस प्रकार से एक कैपेसिटर को हमने टेस्ट किया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका सिस्टम हम लोग चेक करेंगे क्या पोजीशन है, ठीक है। तो दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।